हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट लॉन्च इन 2022 टू 23। 2022-23 में जितनी भी लॉन्च सैटेलाइट सभी उपग्रह लॉन्च हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में जानेंगे कौन सा उपग्रह लॉन्च हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कितनी उसकी रेंज है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल। ठीक है, तो बने रहना लास्ट तक। ये मत सोचना कि चलो बीच में स्किप कर देते हैं। कुछ ना कुछ क्वेश्चन या कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। कहीं देखा वही क्वेश्चन बन गया और आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बने रहना पूरे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इसरो हैज लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ डैश कैरिंग 3 सैटेलाइट इन February 2023। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म देख लीजिए जिसको नहीं पता है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैं लास्ट बहुत बार ये वीडियोस लेके आ चुकी हूँ इसरो पे, सैटेलाइट्स पे। अब उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी नॉलेज हो चुकी होगी इन सब के बारे में। अगर जिसने नहीं देखी वो वीडियो प्रीवियस की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप देखना जरूर उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसरो ने फरवरी 2023 में 3 उपग्रह को ले जाने वाले डैश का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो किसका किया है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 का। ठीक है, तो इसका सेकेंड वर्जन SSLV-D2 का सेकेंड वर्जन लॉन्च किया है, जो कि 3 उपग्रह को ले जाता है, 3 सैटेलाइट्स को ले जाता है। ठीक है, सेकेंड वर्जन लॉन्च किया है। फर्स्ट वर्जन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, इस बार सेकेंड वर्जन लॉन्च किया है इसका। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो लॉन्च व्हीकल जो हुई है उसका नाम क्या है? SSLV-D2 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और लॉन्च किसने की है? इसरो ने की है। और लॉन्च साइट कौन सी रही? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया क्वेश्चन में 3 सैटेलाइट लेके जाता है। कौन कौन सा? EOS-07 जो कि इसरो ने डेवलप किया है, JANUS-1 जो कि अंतरास US बेस्ड फॉर्म है, एक अंतरास उसके द्वारा डेवलप किया गया है। आज़ादी सेट 2 जो कि स्पेस किट्स, चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है स्पेस किट, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये 3 सैटेलाइट है जो ये SSLV कैरी करता है अपने साथ। EOS-07, JANUS-1, आज़ादी सेट 2। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इसरो ने अब तक के 3 व्हीकल लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। आज हमारी SSLV के बारे में ही बात चल रही है। पूछा जा सकता है कि इसरो ने अब तक के कितने व्हीकल लॉन्च कर दिए हैं। तो 3 व्हीकल लॉन्च कर दिए, PSLV, GSLV और SSLV। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये भी आप लोग के लिए। इसको भी कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट, in January 2023, SpaceX has launched Five-1 Starlink internet satellite into the low Earth orbit from a California base. Which rocket has been launched the satellite? ठीक है, जनवरी 2023 में स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस में 5-1 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह को कम पृथ्वी कक्षा में लॉन्च किया है। इन उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? फाल्कन 9 का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं हम इसको। जो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन देती हूँ, एक्सप्लेनेशन देती हूँ, उससे भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट का नाम क्या था? स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट बोलते हैं जिसको। लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स जो है अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चर कंपनी है। ठीक है, और कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया? लॉन्च बाय विच रॉकेट? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और लॉन्च साइट क्या रही इसकी? कैलिफोर्निया। ठीक है, जो स्टार लिंक है क्या प्रोवाइड कराता है? स्टार लिंक प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी एनीवेयर अराउंड द ग्लोब। ठीक है, जो अपना स्टार लिंक है इसीलिए इसका नाम इंटरनेट सैटेलाइट रखा है, क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है हर जगह, ग्लोब के कहीं भी, एनीवेयर अराउंड द ग्लोब। ठीक, नेक्स्ट है अपना Earth observation satellite NISAR, jointly developed by ISRO and Dash, will be sent to India in February 2023 for a possible launch in January 2024.
इसरो और डैश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार नाम है, जिसका जनवरी 2024 में संभावित प्रक्षेपण के लिए फरवरी 2023 में भारत भेजा जाएगा। ठीक है, तो क्या नाम है उसका, ये देखते हैं। उसका नाम है नासा। इसरो और नासा ने ये जॉइंट बना रखा है अपना। ठीक है, इसरो और नासा का जॉइंट है, ये संयुक्त रूप से एक विकसित निसार है, जिसको जनवरी 2024 में संभावित प्रक्षेपण के लिए फरवरी 2023 में भारत भेजा जाएगा। पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री में भेजा जाएगा, तो भारत भेजा जाएगा। ठीक है, तो निसार है जो सैटेलाइट का नाम, वो नासा और इसरो की मिली भगत है सैटेलाइट की। ठीक है, मिली भगत मतलब जॉइंट है ये दोनों का। ठीक है, तो इसीलिए इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। लॉन्च किया गया है नासा एंड इसरो के द्वारा। लॉन्च डेट रही जनवरी 2024 रहेगी नेक्स्ट। ठीक है, और कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है, GSLV MK2 रॉकेट के द्वारा। ठीक है, लॉन्च साइट क्या रही, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। जो निसार है वो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, इट विल बी द फर्स्ट रडार अमेजिंग सैटेलाइट। पूछ सकते हैं कि जो निसार है या फिर जो सबसे पहली रडार इमेजिंग सैटेलाइट है वो कौन सी रहेगी, तो वो निसार रहेगी जो ड्यूल फ्रिक्वेंसी को यूज करेगी। ठीक है, तो जो निसार है वो सबसे पहली हमारी रडार अमेजिंग सैटेलाइट रहेगी। ठीक है, इट विल बी यूज फॉर रिमोट सेंसिंग टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड नेचुरल प्रोसेस ऑन अर्थ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो इसको, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थ्रू द PSLV 54 मिशन इन नवंबर 2022। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नवंबर 2022 में PSLV 54 मिशन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये करेगा EOS-06 को। ठीक, तो सैटेलाइट का नाम है EOS-06 सैटेलाइट। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। PSLV C54 रॉकेट, PSLV C54 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्च कहाँ से हुआ है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो PSLV C54 इज द 56 मिशन ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जो ये नया लॉन्च हो रहा है PSLV C54, ये 56 मिशन है PSLV का। तो पूछा जा सकता है ये कितने सैटेलाइट कैरी करता है, क्या है इसमें, तो ये टोटल 9 सैटेलाइट कैरी करता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है, EOS-06 सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज OceanSat 3 एंड 8 नैनो सैटेलाइट। द नैनो सैटेलाइट जितने भी हैं वो कौन कौन से हैं, नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान INS-2B, आनंद सैटेलाइट 4 एस्ट्रोकास्ट एंड 2 थाईबॉल्ट सैटेलाइट। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जो EOS-06 है वो कितने सैटेलाइट कैरी कर रहा है, 9 सैटेलाइट कैरी कर रहा है। ठीक है, 9 सैटेलाइट कैरी कर रहा है, और उनको क्या कहा जा सकता है, OceanSat 3 एंड 8 नैनो सैटेलाइट। ठीक है, तो जो 8 नैनो सैटेलाइट हैं कौन कौन से हैं, वो हैं भूटान का INS-2B, आनंद सैटेलाइट, 4 हो गए एस्ट्रोकास्ट और 2 हो गए थाईबॉल्ट सैटेलाइट। तो कितने हो गए टोटल, 8, 4 ये, 2 ये, 1 ये, 1 ये, 8 नैनो सैटेलाइट हो गए और एक OceanSat 3। ठीक है, तो जो हमारा EOS-06 सैटेलाइट है ये 3rd जनरेशन सैटेलाइट है OceanSat सीरीज का, विच प्रोवाइड कंटिन्यूड सर्विसेज ऑफ OceanSat 2 विथ एनहांस पेलोड कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये 3rd जनरेशन है OceanSat सीरीज की। नेक्स्ट है, इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च Earth observation satellite EOS-04 and 2 small satellite by which polar satellite launch vehicle in February 2022। इसरो ने फरवरी 2022 में किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 और 2 छोटे उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो PSLV C52 को। तो देखते हैं थोड़ा, सैटेलाइट का नाम है EOS-04 एंड 2 अदर कौन कौन से हैं, SpayaSat INS-2TD इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। और कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ है, PSLV C52 रॉकेट। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, PSLV C52 के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली लॉन्च एट फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट कॉल शकुंतला विथ
स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। निम्नलिखित में से किसने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के साथ शकुंतला नामक अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ठीक है, पिक्सल ने। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में भी देखते हैं, समझ में आ जाएगा। सैटेलाइट का नाम है शकुंतला, जिसको और पिक्सल TD2 भी बोला जाता है। ये फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कौन से मिशन के तहत लॉन्च हुआ है? स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 4 मिशन के तहत। और लॉन्च कहाँ से हुआ है? केप कैनावरल इन द यूनाइटेड स्टेट। और जो पिक्सल है वो है क्या एक्चुअली? ये इंडिया की एक स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू लॉन्च इट्स थर्ड हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट आनंद ऑन बोर्ड इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV फ्रॉम द श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट ऑन 26 नवंबर 2022। निम्न में से कौन 26 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे अपना तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह आनंद को लॉन्च करने के लिए तैयार है? पिक्सल, अभी बताया मैंने, इंडिया की एक स्पेस टेक कंपनी है ये। ठीक है, तो सैटेलाइट का नाम है आनंद सैटेलाइट, जो कि अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। लॉन्च कहाँ से हो रही है? बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल के द्वारा। लॉन्च साइट क्या रही? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है इसको? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। ठीक, ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया, जिसको HCI बोलते हैं, कोलैबोरेटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च इट फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इन द कंट्री। ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया HCI ने देश में अपना पहला उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? इसरो के साथ मिलकर इन्होंने कोलैबोरेट किया है। ठीक, थोड़ा देखते हैं हम। जो हमारा हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है, जिसको उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट बोलते हैं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के माध्यम से ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया कंपनी ने इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 उपग्रह का उपयोग करके पूरे भारत में दूरस्थ स्थानों पर उच्च गति उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा देने का वादा किया। तो HCI ने किसके साथ? इसरो के साथ। यहाँ यही क्वेश्चन पूछा था कि किसके साथ कोलैबोरेट कर रखा है? इसरो के साथ कोलैबोरेट कर रखा है। और इसरो के भी कौन से सैटेलाइट? GSAT-11 और GSAT-29 उपग्रह का प्रयोग कर रहा है इन्होंने। ठीक है, ताकि ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंचाए जाए रिमोट लोकेशंस पे। नेक्स्ट है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली लॉन्च द थर्ड इन द सीरीज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट GOES-T टू ट्रैक हजार्डियस वेदर इन मार्च 2022। मार्च 2022 में जोखिम पूर्ण मौसम का पता लगाने के लिए, ठीक है, जैसे कि होते हैं हजार्डियस वेदर होते ही हैं जिससे बहुत नुकसान होता है, जोखिम पूर्ण मौसम का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष संगठन ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह GOES-T की श्रृंखला में सफलतापूर्वक तीसरा प्रक्षेपण किया है? ठीक है, तीसरी बार किया है कह रहे हैं, थर्ड बार किया है या तो थर्ड सीरीज चल रही है, तो नासा ने किया है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सैटेलाइट का नाम है GOES-T, ठीक है, जिसको GOES-18 भी बोलते हैं। लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा और एटलस 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है। लॉन्च साइट रही कैप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा। ठीक है, तो इट विल बी यूज बाय द नोवा नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन टू फोरकास्ट वेदर एंड हजार्डियस एनवायरमेंटल कंडीशन इन दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जितनी भी पश्चिमी गोलार्ध में मौसम और खतरनाक पर्यावरण परिस्थितियों का पूर्व अनुमान लगाने के लिए, पहले ही पता चल जाए, पूर्व अनुमान लग जाए, पता तो क्या ही लगेगा, थोड़ा अनुमान लग जाए, तो लगाने के लिए इसका उपयोग नोवा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो गोस की फुल फॉर्म क्या है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, या तो आपसे गोस की फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, या नोवा की पूछ लिया जाएगा, या पूछ लिया जाएगा किस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है, कौन सी लॉन्च साइट थी, कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ है, लॉन्च किसने किया है, इसको सैटेलाइट का नाम, सब कुछ इसमें मैंने आपको दे रखा है, कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 फ्रॉम कोरियो इन डैश इन जून 2022। इसरो ने जून 2022 में डैश में कोरो से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, फ्रेंच गुनिया में इसरो ने जून 2022 में फ्रेंच गुनिया में कोरो से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक
लॉन्च किया है। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। सैटेलाइट का नाम है GSAT-24, लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। लॉन्च साइट क्या रही? कोरियो इन फ्रेंच गुनिया, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैंने साइड में लिखा हुआ है। और कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है? राइन 5 रॉकेट के द्वारा डेवलप किया गया है इसरो फॉर NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट है, एट विच प्लेस द इंडियन आर्मी हैज एक्टिवेटेड द सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज इन सितंबर 2022। भारतीय सेना ने सितंबर 2022 में किस स्थान पे उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है? ठीक है, सियाचिन बॉर्डर पे। ठीक, नेक्स्ट है, अ सैटेलाइट नेम Zhongxing 6D was launched by which country in April 2022? अप्रैल 2022 में किस देश द्वारा Zhongxing 6D नामक उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो चाइना के द्वारा। नाम से ही वैसे आपने गेस कर लिया होगा, ऐसे नाम और कहाँ हो सकते हैं, तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, सैटेलाइट का नाम है Zhongxing 6D, लॉन्च किया गया है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारा इसरो हो गया, DRDO वगैरह हो गया, तो यहाँ का जो है वो है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है सियाचिन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना से। ठीक है, और कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज कंडक्टेड इट फर्स्ट successful satellite launch using a domestically developed rocket Nuri on 21 जून 2022। पूछा जा सकता है, जून 2022 में 21 जून 2022 को किस देश ने घरेलू रूप से विकसित रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण किया है? ये जो नूरी है पूरा ये घरेलू रूप से विकसित किया गया है, पूरा डोमेस्टिकली डेवलप किया गया है। तो किसने, कौन सी कंट्री ने इसका अपना पहला सफल प्रक्षेपण किया है, कह रहे हैं इस उपग्रह का? ठीक है, तो साउथ कोरिया ने। तो कौन सी कंट्री से लॉन्च हुआ है? ये साउथ कोरिया से हुआ है। लॉन्च कहाँ से हुआ है? नारो स्पेस सेंटर इन ग्योहंग, और रॉकेट का नाम क्या है? नूरी, ऑल्सो नोन एज कोरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2। प्रक्षेपण में दक्षिण कोरिया को अपनी तकनीक से अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है, क्योंकि इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ की। इसमें डोमेस्टिकली बोल रहे हैं इसीलिए कि डोमेस्टिकली डेवलप किया गया है ये नूरी को, तो ऐसा करने वाला दुनिया का 10वां देश बन चुका है। नेक्स्ट है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च न्यू सैटेलाइट जियोफेन 303 फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन इन अप्रैल 2022। किस देश ने अप्रैल 2022 में पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये चाइना ने किया है। ठीक, तो सैटेलाइट का नाम है गाओफेन 303 एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा, और लॉन्च हुआ है जियोक्विन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना से, और ये भी लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा। ठीक है, वो था 4B और ये था 4C के रॉकेट के द्वारा। नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एज अ पार्ट ऑफ यागून 35 इन जून 2022। जून 2022 में किस देश ने यागून 35 के एक भाग के रूप में 3 नए सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं? ठीक, चाइना ने। थोड़ा देखते हैं, यागून 35 सैटेलाइट्स लॉन्च हुआ है चाइना से, सैटेलाइट का नाम है ये। ठीक है, तो कौन सी कंट्री से लॉन्च हुए हैं? चाइना से। लॉन्च कहाँ से हुआ है? जियासिंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। और कौन से रॉकेट के थ्रू लॉन्च हुए हैं? लॉन्ग मार्च 2D करियर रॉकेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री है लॉन्च इनमार्सat 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। किस देश ने इनमार्सat 6 F1 एक संचार उपग्रह को भू स्थिर कक्षा में लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये जापान ने किया है। थोड़ा जल्दी जल्दी बता दें, लंबी वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, आप भी थोड़ा सुनना जल्दी करके। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, नोट डाउन करते हुए चलना इसको। इनमार्सat 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट का नाम है। कहाँ से लॉन्च हुई? जापान से लॉन्च हुई है। और लॉन्च कहाँ से हुई? जापान तांगसीमा स्पेस सेंटर के थ्रू। और कौन से रॉकेट से लॉन्च हुई है? मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री H रॉकेट के द्वारा, 2048 रॉकेट के द्वारा, IIA 204 रॉकेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली लॉन्च द ग्रुप ऑफ सैटेलाइट नेम सियाजिन 605। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में ही सिजियान 605 नाम के उपग्रह का समूह का प्रक्षेपण किया है? ठीक
ठीक है, ये सारे अदर कंट्रीज़ की बात चली कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने सिर्फ नाम दे के पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया, जैसे इसरो वगैरह का दे रही थी मैं बहुत ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन, इसीलिए इसका नहीं दिया। तो सीजियान 605 कहाँ से लॉन्च हुआ है? चाइना से लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो सीजियान 605 चाइना से लॉन्च हुआ है और ज़्यूग्यान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के द्वारा लॉन्च हुआ है। और कौन से रॉकेट? लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा, ठीक। So the next question is, ISRO has successfully launched a record 104 satellite from which rocket vehicle? इसरो ने किस रॉकेट यान से रिकॉर्ड 104 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? 104 उपग्रह का सक्सेसफुली लॉन्च किया है, ठीक है। कौन से रॉकेट से, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। PSLV C-37 तो लॉन्च हुआ है इसरो से। और कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया? PSLV C-37 रॉकेट। और लॉन्च कहाँ से हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी ब्रोक इसरो रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट साइमल्टेनियसली? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक साथ 143 उपग्रह को प्रक्षेपित करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं अपने में ही ये, ठीक है। तो स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसी ने एक साथ 143 उपग्रह को प्रक्षेपित करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है और फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ है फ्लोरिडा से। स्पेस एक्स ने ट्रांसपोर्टर 1 नामक मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें 143 छोटे उपग्रह थे और एक ही रॉकेट से कई उपग्रहों को लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। इस प्रक्षेपण के साथ स्पेस एक्स ने फरवरी 2017 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में एक ही मिशन में PSLV C-37 पर 104 उपग्रह को तैनात करने के लिए इसरो द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड सैटेलाइट GSAT-9 फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन? भारत ने किस संगठन के लिए एक समर्पित उपग्रह GSAT-9 लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किया है सार्क संगठन के लिए एक समर्पित उपग्रह GSAT-9 लॉन्च किया है। तो सैटेलाइट का नाम है GSAT-9 सैटेलाइट, जिसको सार्क सैटेलाइट भी बोल रहे हैं, ठीक है। लॉन्च हुआ है इसरो के द्वारा और सार्क के लिए किया है ये, ठीक है। तो लॉन्च कौन से रॉकेट के द्वारा हुआ है? GSLV MK2 F09 रॉकेट के द्वारा। लॉन्च कहाँ से हुआ? अगेन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक। नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च द सेकेंड सैटेलाइट NORD-2 इनटू स्पेस इन मार्च 2022? मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह NORD-2 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? एक अभी नूरी का बता रहे थे हम, जो डोमेस्टिकली बनाया गया है ये साउथ कोरिया के द्वारा। अब ये बात चली है NORD-2 की बात, कि मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह NORD-2 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री ने किया है? ईरान ने किया है। तो NORD-2 सैटेलाइट नाम है, लॉन्च हुआ है ईरान के द्वारा, क्वासाट रॉकेट के द्वारा। Next, in February 2021, ISRO launched Amazonia 1 satellite with the help of which rocket? फरवरी 2021 में इसरो ने Amazonia 1 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है? तो PSLV C-51 रॉकेट से लॉन्च किया है, ठीक है। Amazonia 1 सैटेलाइट का नाम है, लॉन्च हुआ है इसरो के द्वारा PSLV 6F1 रॉकेट के द्वारा, ठीक है। देखो यहाँ पे पूछा गया था ना क्वेश्चन कि कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? PSLV C-51 रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया है, पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन कितने टाइप के बन रहे हैं, कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया है, लॉन्च कहाँ से हुआ है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है। हर एक क्वेश्चन का अलग अलग रूप है, इसीलिए मैंने सारा एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट डाल रखा है। अगर क्वेश्चन में रॉकेट का नाम पूछ लिया तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि लॉन्च किसने किया है, सैटेलाइट का नाम क्या है, लॉन्च कहाँ से हुआ है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाय, विश्व का पहला विद्युत उपग्रह डैश के द्वारा लॉन्च किया गया था, स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। विच सैटेलाइट इज यूज्ड बाय द इंडियन मिलिट्री एज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट? भारतीय सेना द्वारा संचार उपग्रह के रूप में किस उपग्रह को उपयोग किया गया था? तो GSAT-7A को यूज किया गया था इंडियन मिलिट्री के द्वारा एज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है।
METSAT, the first exclusive meteorological satellite built by ISRO is a METSAT इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम संबंधी उपग्रह एक डैश है। कौन सा सैटेलाइट है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है। तो METSAT जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है वो एक जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है। ठीक है, तो METSAT मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट बोलते हैं। लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, PSLV C4 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, लेटर METSAT वाज रीनेम्ड टू कल्पना 1, ठीक है, बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन द मेमोरी ऑफ कल्पना चावला एंड इंडियन बॉर्न नासा एस्ट्रोनॉट। ठीक है, उस टाइम पे नाम था कल्पना 1। ठीक, बाद में नाम रखा इसका कल्पना 1 क्योंकि कल्पना चावला जी की याद में। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ट बाय इंडिया। भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताइए। ठीक है, तो वो नाम है आर्यभट्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी वगैरह में, तो बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आर्यभट्टा सैटेलाइट है। ठीक, और इसरो के द्वारा बिल्ड की गई थी, लॉन्च की गई थी सोवियत यूनियन ऑन 19 अप्रैल 1975 कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है, द इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडिया मेड लॉन्च व्हीकल डैश। भारतीय निर्मित लॉन्च वाहन से लॉन्च किया गया भारत का पहला उपग्रह था कौन सा। ठीक है, रोहिणी RS-1 सैटेलाइट था जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। SLV-3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉन्च हुआ अपना वही श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश ऑन 18 जुलाई 1980 में। आर्यभट्टा तो पहला सैटेलाइट है, फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ट बाय इसरो इन 1975। ठीक है, और जो रोहिणी सैटेलाइट है वो फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया इसरो के थ्रू 1980 में। बहुत अंतर है दोनों में। आर्यभट्टा इसरो के द्वारा बनाया गया था 1975 में। ठीक है, आर्यभट्टा जो कि मैंने बताया। ठीक है, और ये लॉन्च किसने किया, लॉन्च किया सोवियत यूनियन ने, बनाया इसरो ने, लॉन्च किया सोवियत यूनियन ने आर्यभट्टा सैटेलाइट को। लेकिन यहाँ रोहिणी सैटेलाइट की बात चल रही है। रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च ही इसरो के द्वारा किया गया 1980 में। ठीक है, दोनों बता रहे हैं, आर्यभट्टा सैटेलाइट और रोहिणी सैटेलाइट। नेक्स्ट है, विच इज द इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा है, SLV-3। Satellite Launch Vehicle 3 was the India first experimental satellite launch vehicle. SLV was successfully launched on July 1980 from the Sriharikota range when Rohini satellite was placed in orbit. ठीक है, तो जो रोहिणी सैटेलाइट थी वो भी 1980 में लॉन्च हुई है, 18 जुलाई 1980 में। ठीक है, और ये भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी, ठीक है, जो कि इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रहा। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है। एप्पल का फोन नहीं जो आप लोग यूज करते हो, ये है एप्पल एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट जो कि फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पहला वाला पूछ रखा है फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अब पूछ रखा है फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन जो रास्ते दिखाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा रहा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, IRNSS-1A। अब ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1A इंडिया का पहला फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट ऑफ अ न्यू जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट इनटू अ प्लान ऑर्बिट, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट। चीन ने नई पीढ़ी के पहले मौसम संबंधी उपग्रह को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, उपग्रह का नाम क्या है। ठीक है, उपग्रह का नाम पूछ रखा है, तो नाम है फैंगयून 4B जिसको FY-4B बोल रखा है। ठीक, तो FY-4B सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना के द्वारा और लॉन्च हुआ है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से। ठीक है, लॉन्च बाय विच रॉकेट पूछ सकते हैं ना, तो याला रॉकेट के थ्रू लॉन्च हुआ है और लॉन्च हुआ है सियाजिंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना। इसका उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, पूछ भी सकते हैं कि कौन से के लिए यूज़ किया जाएगा, वेदर एनालिसिस, एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक, और चाइना के द्वारा लॉन्च हुआ है।
नेम अ स्पेस वेपन विच इज डिजाइन टू डिस्ट्रॉय और इनकैपेसिटेट सैटेलाइट फॉर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पर्पसेस। इस अंतरिक्ष हथियार का नाम बताइए, उस अंतरिक्ष हथियार का नाम बताइए जिसे रणनीतिक सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रह को नष्ट करने या फिर अक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, हैमसेट। नेक्स्ट है, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू सेंड एजुकेशनल सर्विसेज सैटेलाइट इन स्पेस एज यू सेड, व्हेन वाज द सैटेलाइट लॉन्च। भारत अंतरिक्ष में शैक्षिक मतलब एजुकेशनल सेवा उपग्रह एडुसेट, एडुसेट से ही लग रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड, एडू मतलब एजुकेशन, सेट मतलब सैटेलाइट, भेजने वाला पहला देश बन गया है। उपग्रह कब छोड़ा गया था, कब उपग्रह लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया ने पहली बार ऐसा कर रखा है कि एजुकेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रखी है सैटेलाइट में। ठीक है, तो सर्विसेज सैटेलाइट इन स्पेस में, सॉरी स्पेस में प्रोवाइड कर रखी है एजुकेशनल सर्विसेज, जिसका नाम है एडुसेट। तो वो कब लॉन्च हुई थी ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो 20 सितंबर 2004 में लॉन्च हुई है। तो देखते हैं, GSAT-3 ऑल्सो नोन एज एडुसेट सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च हुई। GSLV MK1 IF-01 रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुई, श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सैटेलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। भारत में संचार, मौसम संबंधी सेवाओं और टेलीविजन प्रसारण के लिए कौन सा उपग्रह उपयोग किया जाता है? तो ये उपग्रह यूज किया जाता है इनसेट। नेक्स्ट है, विच सैटेलाइट इज यूज फॉर रिसोर्सेज मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग बाय इसरो। इसरो द्वारा संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो IRS। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है कि मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में कौन सा यूज किया जाता है, इनसेट यूज किया जाता है, फिर रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए कौन सा यूज किया जाता है वो भी बता रखा है, IRS यूज किया जाता है। ठीक है, IRS की मैं बार बार बता चुकी हूँ फुल फॉर्म, तो आप मुझे कमेंट में बताना क्या इसकी फुल फॉर्म है करके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज इसरो नोन बिफोर 1969। 1969 से पहले इसरो को किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1969 के बाद इसरो नाम से जाना गया, उससे पहले ये जाना जाता था इनकॉस्पर। ठीक, नेक्स्ट है, विच आर द 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो। इसरो द्वारा विकसित 2 उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन से हैं? कौन से 2 सैटेलाइट हैं जो इसरो के द्वारा डेवलप किए गए थे या किए गए हैं? ठीक है, PSLV एंड GSLV, ये मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ इसरो। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? S सोमनाथ जी अपने नए चेयरमैन बन गए हैं इसरो के। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म भी जान लेना, मैंने बार बार बता रही हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसरो के बारे में। विक्रम अंबालाल साराभाई ये फर्स्ट चेयरमैन रहे इसरो के, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा पूछा जा सकता है सबसे पहले चेयरमैन कौन रहे। अगर हम इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि 15 अगस्त 1969 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में और चेयरमैन अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं S सोमनाथ जी। मोटो क्या है इसका? स्पेस टेक्नोलॉजी इज द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट है, हु इज द करंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। नासा के वर्तमान प्रशासक कौन है? अब नासा की बात चल रही है, ये तो इंटरनेशनल एजेंसी है। ठीक है, बिल नेल्सन इसके करंट के एडमिनिस्ट्रेटर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे वहाँ चेयरमैन होते हैं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो ये जो 14th नंबर के हैं, ठीक है, बिल नेल्सन जो चल रहे हैं वो 14 नंबर के चल रहे हैं। अगर हम नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म हुई थी 29 जुलाई 1958 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और एडमिनिस्ट्रेटर या फिर हेड बोल दो बिल नेल्सन है जो कि 14th नंबर के हैं। और मोटो क्या है इसका? एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सभी के लिए ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करना। ठीक है, तो यहाँ तक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सैटेलाइट के, और उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो और हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा ही होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे उसमें बन सकता है, मेरे एग्जाम में बन सकता है करके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।